इजराइल के आसमान में सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही मचाती वो मिसाइलें नजर आएंगी जो इन शहरों पर गिरी और देखते ही देखते ये तमाम शहर, इन तमाम शहरों के अंदर मौजूद ये बड़ी बड़ी इमारतें चंद सेकंडों में नस्तानाबूद होती हुई नजर आई। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस फोर्स ने तमाम कोशिशें की इन मिसाइलों को हवा में ही रोका जाए, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें जिन्होंने अपना लक्ष्य पहले से ही तय कर रखा था वो उस लक्ष्य तक पहुंचती हैं और सब कुछ निस्तानाबूद कर देती हैं। इजराइल का ये रिहायशी इलाका तेल अवीव का, इन दो तस्वीरों में आप देखिए इन बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान ने इजराइल पर दागी हैं, उन मिसाइलों के दागे जाने के बाद हालात क्या थे। 200 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल के इन शहरों को निशाना बनाकर दागी गई। हालांकि आयरन डोम ने इन तमाम हमलों को नाकाम भी किया, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा थी कि हर एक मिसाइल को हवा में खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती थी इजराइल के लिए। और यही वजह है कि तमाम वो इलाके जिन इलाकों में मिसाइलों ने गिरकर जमकर पूरी रात तबाही मचाई है, तेल अवीव हो, इजराइल के वो तमाम मुख्य शहर हो जिन शहरों में यह हमला हुआ, वहां पर रात भर रेड अलर्ट सायरन की आवाज गूंजती रही। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची है। तेल अवीव में रेड अलर्ट के सायरन पूरी रात गूंजते रहे। ये तस्वीर हम आपको तेल अवीव की दिखा रहे हैं और यहाँ पर मची हलचल के बाद आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पर हालात क्या होंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी देर रात के तकरीबन 2:30 बजे का वक्त हो रहा है और अभी भी ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इन इलाकों को निशाना बना रहा है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत आप तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहा है, क्योंकि ईरान पर इजराइल ने अब से तकरीबन 24 घंटे पहले जो हमला किया उसमें जबरदस्त नुकसान ईरान को पहुंचा। खामेनेई ने इस प्रतिशोध की शपथ ली। खामेनेई ने अपने देश की आवाम से वादा किया कि वो इजराइल के इस हमले का जवाब देंगे। और अब ये तस्वीर दर्शकों, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यरूशलेम में भी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कई मिसाइलों को मार गिराया है। आयरन डोम ने भी कई मिसाइलों को नष्ट किया है। यरूशलेम वो इलाका जिस इलाके पर भी ईरान ने मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की है, क्योंकि यरूशलेम के कई ऐसी जगह हैं जहां पर देर रात मिसाइल की आवाज सुनाई दी है। कितने इलाके यरूशलेम के प्रभावित हुए हैं, किस किस लोकेशन को टारगेट किया गया था, क्योंकि यरूशलेम धार्मिक मान्यताओं का वो केंद्र है जिस केंद्र पर 3 ऐसे धर्म हैं जिन धर्मों का विश्वास उस केंद्र पर है। और अब यरूशलेम के कौन कौन से वो इलाके हैं जिन इलाकों को ईरान ने टारगेट किया है, ये देखना बहुत अहम होगा। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यरूशलेम के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर देर रात जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ये तस्वीर इजराइल के उस आसमान की जो आसमान देर रात इन मिसाइलों से चकाचौंध रहा। तो इन तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल ईरान के इस हमले में 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत हुई है। ईरान ने इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है और इस प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत ये जबरदस्त हमला, और इस हमले की आप डेंसिटी समझिए, इस हमले की आप मजबूती समझिए कि आखिर ईरान ने इजराइल के आत्मविश्वास को चकनाचूर करने के लिए किस कदर जबरदस्त हमला देर रात इजराइल पर बोला है। इजराइल के तमाम इलाके इन हमलों से रात भर गूंजते रहे और अभी भी इजराइल के इन इलाकों में रेड अलर्ट सायरन की आवाज बहुत साफ, बिल्कुल स्पष्ट सुनी जा सकती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के आसमान की, जहां पर विध्वंस की वो आग जो तूफान बनकर इजराइल के इन शहरों पर रात भर बरसती रही, वहां के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। एक शख्स की अब तक मौत हो चुकी है।
बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, जवाबी हमले को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया है। इजराइल से बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। अब से तकरीबन 24 घंटे के अंदर इजराइल ने ईरान पर जो जबरदस्त हमला किया था, उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया, उसके वैज्ञानिकों को निशाना बनाया और ईरान की वो टॉप लीडरशिप जो ईरान की सेना का बहुत बड़ा प्रभार संभालती है, उस टॉप लीडरशिप को इजराइल ने खत्म कर दिया पूरी तरह से। और यही वजह थी कि खामेनेई ने ये शपथ ली, वहां की आवाम से ये कहा कि वो इजराइल से बदला लेकर रहेंगे। और ये उस बदले की तस्वीर है जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि आप इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगा सके कि ईरान ने जबरदस्त अटैक किया है इजराइल पर। और यह तय है, इजराइल पलटवार करेगा, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व और अपने स्वाभिमान की लड़ाई जो सदियों से लड़ता आया है, उस लड़ाई में वो कभी अपने कदम पीछे नहीं उसने खींचे हैं। और यही वजह है कि अब इंतजार इजराइल के उस हमले का है जो पलटवार के तौर पर होगा। के बाद एक और अहम खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है और उन्होंने जो कहा है वो बहुत अहम है। हम इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक हैं, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी बाकी है। बिल्कुल साफ कह दिया है नेतन्याहू ने कि राइजिंग लॉयन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो ऑपरेशन बाकी है। इजराइल पर परमाणु खतरे को दूर करना है, इस बात का जिक्र भी नेतन्याहू ने किया, क्योंकि ईरान अपने आप को परमाणु सक्षम बनाने की वो हर मुमकिन कोशिश वैश्विक पटल पर कर रहा है, ताकि वो इस विश्व के परमाणु शक्तियों में शामिल हो सके। और इजराइल ये जानता है कि अगर ईरान परमाणु शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल हो गया तो ये सबसे बड़ा खतरा इजराइल को है। और यही बात कल नेतन्याहू ने इन हमलों के बीच दोहराई है और साफ कह दिया है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी बाकी है। यानी कि शेर जो उठकर खड़ा हुआ है इजराइल का, आईडीएफ का, वो शेर तब तक खड़ा रहेगा जब तक इजराइल के ऊपर से परमाणु खतरा नहीं टल जाता है। और यही वजह थी कि जब इजराइल ने घुसकर स्ट्राइक की ईरान के अंदर, तो उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया, उसके इन टॉप वैज्ञानिकों को निशाना बनाया जो ईरान को परमाणु सशक्त देश बनाने के लिए दिन रात एकजुट होकर काम कर रहे थे। और अब नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ सधे हुए शब्दों में कह दिया है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल पर परमाणु के खतरे को वो दूर नहीं कर देते।